एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एरर इन पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में फॉर एग्जांपल जेड एक फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए या फिर ए स्क्वायर है ना। तो इसको एरर कैसे लिखी जाएगी इसकी, तो एरर कैसे लिखी जाएगी ध्यान देना। सो देयरफॉर relative error in z is delta z upon z is equals to delta a upon a plus delta a upon a। तो इट इज 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर पावर दिख रही है आपको तो वो पावर को सीधे सीधे क्या कर दोगे, तुम सामने लिख दोगे, है ना। पावर को सीधे सीधे सामने लिख दोगे। और परसेंटेज एरर अगर चाहिए तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 हम कर दें तो 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। सो दिस इज द रिलेटिव एरर एंड दिस इज द परसेंटेज एरर। ये जो पार्ट है हमने प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से लिखे है ना। प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर इस तरह से लिखते हैं। तो अगर पावर में कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो उसकी रिलेटिव एरर इस तरह से डायरेक्ट लिखी जाएगी। तो ध्यान रखना ये है कि क्यों पावर को सामने लिख देंगे, इसलिए मैंने ये सीधा सीधा यहाँ पे आपको बता दिया। अब मैं जनरल टर्म लिख के बताता हूं। मान लो यहाँ पे लेट जेड एक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r के फॉर्म पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से दी हुई है और एक k भी टर्म है यहाँ पे। नाउ वेयर k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको मेजर नहीं किया जाता कभी भी। ठीक है ना, k इज सम कांस्टेंट, k कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू मेजर नहीं होती, वो तो फिक्स होती है k कांस्टेंट। अब ये k कांस्टेंट कैसा हो सकता है, इट मे बी पाई 1/2 3 कैपिटल G एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू, इनको मेजर नहीं करते हम, ये तो फिक्स वैल्यू होती है। समझ गए कि नहीं, ये फिक्स वैल्यू है, ये मेजर नहीं होती। सो देन रिलेटिव एरर इन z इज गिवन बाय, इस फार्मूले को याद रखना, बहुत आसान है फार्मूला याद रखना। कैसे याद रखोगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट टर्म होता बेटा उसमें कोई एरर नहीं होती। कांस्टेंट टर्म दीस आर एररलेस, इनमें एरर नहीं है। तो एरर किस पे होगी, ए पे होगी, बी पे होगी, सी पे होगी। ए बी सी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो एरर इन्हीं में आएगी। तो पावर को सामने लिखोगे P डेल्टा A अपॉन A प्लस Q डेल्टा B अपॉन B, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली पावर है उसको भी नेगेटिव नहीं लिखा जाता, इसको भी ऐड किया जाता है, प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा C अपॉन C। तो एरर इज ऑलवेज एडेड। और अगर एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे चाहिए तो P टाइम्स डेल्टा A अपॉन A प्लस Q टाइम्स डेल्टा B अपॉन B प्लस R टाइम्स डेल्टा C अपॉन C इंटू जेड। तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गई, जेड की वैल्यू यहां पर से रख के आपको पुट करना होता है। ठीक है, अब परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर कैसे निकाल दोगे, परसेंटेज एरर सीधे सीधे आ जाएगा बेटा यहाँ पे, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड, परसेंटेज एरर इज गिवन बाय, क्योंकि रिलेटिव एरर आपने निकाल लिया है
तो परसेंटेज एरर के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टर्म हो जाएगा p टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ये परसेंटेज एरर बेटा इस तरह से निकलेगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इसमें पहला वाला जो टर्म है p इंटू परसेंटेज एरर इन a, ठीक है, ये जो पहला टर्म है यहाँ पे p इंटू परसेंटेज एरर इन a, सीधे सीधे लिख दूं, परसेंटेज एरर इन a प्लस q इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस r इंटू परसेंटेज एरर इन c। सीधा सीधा अगर a b c की परसेंटेज एरर दी हुई है तो डायरेक्ट पावर को सामने लिख के हर एक टर्म की परसेंटेज एरर को लिख के मल्टीप्लाई कर दो और फिर सिंपलीफाई कर दो। सो दिस इज द मेथड। ये मेथड है, इसको याद रखोगे। ये मेथड हो गई यहाँ पे। एक्चुअल में ये मेथड आती है कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा उसको यूज करते, बट मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, उसका भी हमको जरूरत नहीं है डेरिवेशन की। तो याद कैसे रखोगे? जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से लिखी जाती है, रिलेटिव एरर ऐसे लिखोगे, पावर को सामने लिखोगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। और ये बना कैसे बेटा? ये यहाँ पर से देखो, मैंने एक टर्म यहाँ पर बताया था कि अगर ए क्या है? जेड एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अभी बता रहा हूँ ना, अभी तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल इसके देखेंगे, एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। ये समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? ले लिए क्या? ये थ्योरी वाला पार्ट है। तो ये याद रखो कि फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाले हमने। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह की दिख रही है तो फ्रैक्शनल एरर आप इस तरह से निकाल दोगे, और परसेंटेज एरर चाहिए तो हर टर्म में क्या कर दोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अप्लाई कैसे करना? Now this is page number 2. देखो अभी, हाँ, अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, सपोज दिस इज द स्फीयर, या फिर स्फीयर की जगह पे हम लोग ले लें इसको, एक सिलेंडर हम लोग लेते हैं यहाँ पे। दिस इज एनी सिलेंडर, ये सिलेंडर लिए, और इसकी डेंसिटी को विथ एरर लिमिट मेजर करना है। क्या क्या गिवन है वो देखो यहाँ पे। इसका मास है, इट इज 20.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम, ये इसका मास है यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी लेंथ है बेटा यहाँ पे
10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसके ये मेजरमेंट है यहाँ पे, दिस इज एनी सिलेंडर। क्या निकालना आपको? फाइंड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ में हमको इसकी डेंसिटी निकालना है। क्वेश्चन समझ गया बेटा? हेलो, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका मास इतना है, रेडियस इतनी है और लेंथ इतनी है। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अभी इसको कैसे निकालोगे? डेंसिटी में जाना, हमें डेंसिटी मेजर करना है। किस तरह से आ जाएगी इसकी डेंसिटी? ठीक है, तो ये जो टर्म आएगा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ पहले तो। डेंसिटी विल बी गिवन बाय, क्या फार्मूला डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम भी अकेला नहीं दिया है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एल, आया ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम आप जैसे नॉर्मली निकालते हो बिल्कुल वैसे ही मेजरमेंट लेना। अभी हम एरर इसके बाद देखेंगे। तो मास हो गया इसका 20 ग्राम, जैसा निकालते भाई 20। पाई की वैल्यू यहाँ पाई लिखा रहने दो और रेट आर स्क्वायर मतलब इट इज 4 स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 10, क्योंकि ये ग्राम में और ये सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और सॉल्व कर दोगे इसको। नाउ आई एम यूज द कैलकुलेटर हियर, ठीक है ना? तो जो वॉल्यूम निकालने का तरीका है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सीधा सीधा निकालोगे। और जो प्लस माइनस वाला पोर्शन दिया होगा वो एरर के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर कर देते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमको बचाना है इस पे, है ना? दिस इज 20 डिवाइडेड बाय क्या क्या है 3.14 इंटू 16 into 10 and then bracket close equals to, it comes out to be 0.038. It is 0.0398 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसका क्या आ गई? डेंसिटी आ गई बेटा इसकी। दिस इज देयर डेंसिटी। इसको राउंड ऑफ कर दें अगर अपन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो अप टू डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आप लिख सकते हो इसको। इतना भी लिखोगे तो अभी चलेगा, बट जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लिखने के लिए, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 0.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप इसको लिख सकते हो। समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? हाँ, 0 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके फाइन। अब हम आते हैं ना इसके एरर लिखने के लिए। तो परसेंटेज एरर कैसे मेजर करोगे? तो आपके पास फार्मूला है, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू एल, सो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। जनरली इसमें ना परसेंटेज एरर ही मेजर की जाती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, भाई टाइम भी बचाना है, तो जनरली परसेंटेज एरर मेजर की जाती है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी के मेजरमेंट में, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। देखो पाई कैसा टर्म है, पाई को आपने मेजर किया क्या? कांस्टेंट वैल्यू है पाई। पाई कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू है ना। कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होती है, तो एरर किस में आएगी? मास में, रेडियस पे और लेंथ पे। तो ये टर्म होगा डेल्टा एम, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, अपॉन एम इंटू 100 प्लस रेडियस में 2 पावर है तो प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और लेंथ में कोई पावर नहीं है इसलिए 1 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100।
यहाँ पर भी 1 इंटू कर दो, पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं स्टेप? Yes, sir. हाँ, तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करने का बचा हमारे पास में। मास में फ्रैक्शनल चेंज कितना है? 0.1। तो इट इज 0.1 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 20। इतने की एरर है, एब्सोल्यूट एरर, और मास इतना है 100 प्लस 2 इंटू रेडियस में चेंज कितना? 0.01, और रेडियस कितनी यहाँ पे इसकी? 4। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100, and then plus delta L, it is 0.1 upon 10 into 100, और इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 10/20 प्लस ये हो जाएगा 2 into 1/4 प्लस 10/10। तो सॉल्व करने पे ये कितना आ गया बेटा? इट इज 0.5% प्लस ये वाला कितना रहेगा? अगेन इट इज 0.5% प्लस 1%। तो ओवरऑल एरर कितनी आ गई यहाँ पे? इट इज 2%। मतलब डेंसिटी के मेजरमेंट में कितने परसेंटेज एरर है? 2% परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे? सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज 0.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस कितनी परसेंटेज एरर आई? 2%। और परसेंटेज एरर में क्या नहीं लिखा जाता? यूनिट नहीं लिखी जाती। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर आपका इस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा डेंसिटी का। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब आयुष ने पूछा है सर यहाँ पावर नेगेटिव नहीं बनेगी क्या? नहीं, एरर में पावर नेगेटिव नहीं बनेगी, क्योंकि एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, एरर इज ऑलवेज एडेड। ठीक है ना आयुष, समझ गए? तो पावर में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा एरर को ऐड करना है। एरर इज ऑलवेज एडेड वेदर द पावर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, एरर को हमेशा ऐड करना, रिलेटिव एरर को ऐड करना, परसेंटेज एरर को ऐड करना है। तो मैं अब दूसरा एग्जांपल ले लूं अब। ठीक है, कुछ बच्चों का आ गया। इसमें क्या है ना, आपको ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम है, बस मेथड याद रखना कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ये तो मैंने वैसे ही निकाल दिया डेंसिटी। ये फार्मूला कैसे आ गया यहाँ पे? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन ए क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? ए क्यूब, बराबर है? समझ गए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब ना बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पे सिंस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो देयरफॉर रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कर दे सीधे सीधे, रो अपॉन रो। तो मास में डेल्टा एम अपॉन एम, पावर सामने लिखी जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए। सो देयरफॉर परसेंटेज एरर in density is given by delta rho upon rho into 100 is equals to, इसके बराबर होगा डेल्टा m upon m into 100 plus 3 times delta a upon a into 100। वैल्यू पुट कर दो। मास में ये कौन सा टर्म दिया हुआ है? ये वाला टर्म यहाँ पे, दिस इज डेल्टा m। ये वाला टर्म कौन सा यहाँ पे? दिस इज डेल्टा a। ये वाला टर्म क्या है? m। ये वाला टर्म क्या है? a। वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एम 1 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा ए 0.1 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर देना, 0 से 0 चला गया, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया बेटा? 0.5% प्लस 3 इंटू 1%। तो ओवरऑल कितना आ गई परसेंटेज एरर यहाँ पे? इट इज 3.5%। समझ गए अभी कि नहीं? समझ Yes, गए? sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ले लिए? Yes, sir. आप पेज नंबर 4 अभी, पेज नंबर 4। एक क्वेश्चन और ट्राई करो फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट। ये स्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे, सेंटर है, रेडियस इज, ये रेडियस इसकी, हाँ रेडियस इज r इक्वल्स टू 10.0 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ एरर लिमिट। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? Yes, sir. चलो फटाफट निकालो जरा, फटाफट करो सॉल्व। देखो अभी, हाँ सबसे पहले तो वॉल्यूम मेजर कर दो। वॉल्यूम विल बी 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 एंड इट इज 10 into 10 into 10 और आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। Sir, answer is 3%. हाँ, आंसर इज 3% ऑफ द परसेंटेज एरर। ये 1.04 और इस 4 into 1.04 into 1000, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये 4 into 10.4 सेंटीमीटर क्यूब, 4.16 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। बराबर है, ये वॉल्यूम आया इसका। अब क्या निकाल लो बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया आपने, अब एरर निकाल लो। तो एरर कैसे आ जाएगी यहाँ पर की, एरर कैसे आएगी वॉल्यूम निकालने के बाद में? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। पहले फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर निकाल लो पहले, है ना, रिलेटिव एरर। तो इसमें एरर रहेगी क्या? ये वाले टर्म पे एरर होगी क्या? ये वाले टर्म पे No, sir. नहीं, है ना, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म पे एरर नहीं होती। एरर किस में होती है? मेजर्ड वैल्यू पे एरर होती है। तो मेजर्ड वैल्यू कौन सी है? रेडियस है। तो डायरेक्ट लिख दो, इट इज 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर, है ना। तो इट इज 3 टाइम्स डेल्टा आर, कितना है ये? 0.1 डिवाइडेड बाय 10। So this is 0.3 by 10, 0.03। ये है फ्रैक्शनल एरर। और डेल्टा भी अगर चाहिए तो 0.03 इंटू भी बन जाएगा 0.03 इंटू 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। So after solving, now again I am using the calculator here। वैसे जरूरत नहीं है, ज्यादा डेटा है नहीं। 3 6 जा कितना हो गया? 18, 314, 3 4 जा 12 डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये आ गया एक। एंड परसेंटेज एरर डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 कर दो। तो दिस इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर देखो, ये ऑलरेडी निकाल लिए, 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। तो 3 इंटू 0.1 अपॉन 10 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 3%। तो परसेंटेज एरर आ गई इसमें 3% और एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई यहाँ पे? इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ करने पे इट इज 0.1 और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, उसको हटा सकते हो आप अपना, क्योंकि यहाँ पे 8 को इधर पे लाओगे तो ये 5 होगा और 5 के सामने क्या दिख रहा है? यहाँ पे इवन नंबर दिख रहा है। तो राउंड ऑफ करने पे भी 0.12 सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा। सो नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का आंसर कैसा रिपोर्ट किया जाएगा? इट इज 4.16 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। एक तरीका ये हो गया, या फिर वॉल्यूम कैन आल्सो बी रिपोर्टेड एज 4.16 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 3%।
परसेंटेज एरर में कोई यूनिट नहीं होती है, बस ऐसे ही लिखा जाता है। और ये एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट होती है सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए बेटा? रिजल्ट रिपोर्टिंग समझ गए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद एरर लिमिट समझ गए कि नहीं? हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट फिर आते हैं हम अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे एक और क्वेश्चन। अब ये कैलकुलेशन नहीं, सीधा सीधा वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज एरर दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है। एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरह से लिखी हुई है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5 है कि 6 है? ये 5 है या 6 है? सर 5। 5 है, ओके फाइन। क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, इफ जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सी की पावर c क्यूब एंड d की पावर 1/2 ऐसा दिया हुआ है। इफ परसेंटेज एरर इन measurement of A is 2%, in B is 4%, in C is 1%, and in D is 6%. Then find percentage एरर इन जेड। जेड के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह का है, जेड एक फिजिकल क्वांटिटी, ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 सी क्यूब एंड डी की पावर 1/2 ऐसा दिया हुआ है। और ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, बी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, सी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर, सभी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर इंडिविजुअली दी हुई है। समझ गए कि नहीं? सभी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर इंडिविजुअली दी हुई है, आपको जेड के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकालनी है। समझ गया बेटा? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस और नो? यस सर। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अभी? तो इसका सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा, देखो अभी यहाँ पे है ना, सिंस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल्स टू, पावर सामने लिखोगे 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, फिर पावर सामने 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, फिर प्लस कितना आएगा 3 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, फिर प्लस पावर फिर सामने 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए कि नहीं? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए हैं? बस तो फिर अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू, देखो अभी 2 इंटू, ये ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है, ये बी के मेजरमेंट की परसेंटेज एरर, ये सी के मेजरमेंट की परसेंटेज एरर, ये डी के मेजरमेंट की परसेंटेज एरर है। ए के मेजरमेंट में कितना परसेंट है? 2% प्लस इट इज 3/2 इंटू बी के मेजरमेंट में कितना परसेंट है? 4% प्लस 3 इंटू सी के मेजरमेंट में कितना परसेंट है? 1% प्लस 1/2 डी के मेजरमेंट में कितना परसेंट है बेटा? 6% है। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? ये 2 इट इज 4% प्लस, यहाँ पे 2 1 2 2 2 जब 4, अगेन इट इज 6% प्लस कितना आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी? ये हो गया यहाँ पे 4% प्लस ये हो गया 6% प्लस 3% एंड प्लस 3%, ओवरऑल कितना बन गया? 3 3 6 6 6 12 4 16% है ना? तो व्हाट इज द आंसर हियर? परसेंटेज एरर इन जेड इज 16%। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ?
हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं?